डिलीवरी चार्जेस इन ज़ीरोधा, या ज़ीरोधा में जब भी आप डिलीवरी वाले शेयर कुछ समय होल्ड करने के लिए, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 10 साल होल्ड करने के लिए अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उन्हें डिलीवरी शेयर बोलते हैं। तो डिलीवरी वाले शेयर जब आप खरीदते और बेचते हैं तो आपके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगते हैं, क्या कोई ब्रोकरेज लगता है, क्या कोई और ज़ीरोधा के चार्जेस लगते हैं, क्या कोई एक्सचेंज के चार्जेस, सेबी के चार्जेस कुछ लगते हैं, या अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रोकरेज की। शायद ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि जब भी आप डिलीवरी वाले शेयर खरीदते हैं, जिन्हें हम होल्डिंग वाले शेयर भी बोलते हैं, जो आपकी डिपॉजिटरी में आ जाते हैं, जिन्हें आप आज खरीद के आज का आज बेच देते हैं, वो वाले शेयर नहीं, जो आज खरीद के कल या उसके बाद में बेचते हैं, उनको डिलीवरी शेयर बोलते हैं। तो उसमें ब्रोकरेज जो है वो नहीं लगता है, ब्रोकरेज ज़ीरो है डिलीवरी वाले शेयर्स में, ज़ीरोधा में। लेकिन क्या इसका मतलब उस पर कोई भी चार्जेस ज़ीरोधा आपको चार्ज नहीं करता है? तो बाइंग के समय आपको कोई चार्ज नहीं किया जाता है, लेकिन सेलिंग के समय जब आप अपने शेयर डिपॉजिटरी से निकाल के जब बेचने जाते हैं, तो जब डिपॉजिटरी से शेयर निकालते हैं तो आपको एक चार्ज लगता है जिसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज या डीपी चार्ज। वो आपको 13 रुपए प्लस जीएसटी आपको लगाया जाता है, यानी कि इफेक्टिवली आपको 15 रुपए 34 पैसे जो है वो आपको लगता है। उसका कुछ पोर्शन जो है वो ज़ीरोधा को जाता है और कुछ पोर्शन जो है वो डिपॉजिटरी को जाता है, जो कि ज़ीरोधा के केस में सीडीएसएल है। तो कुछ पैसा उसको जाता है, कुछ ज़ीरोधा को जाता है। तो ये एक चार्ज है जो आप डिलीवरी वाले शेयर बेचते समय आप ज़ीरोधा को देते हैं। बाइंग के समय ये चार्ज नहीं लगता है। इसके अलावा 5 और चार्जेस हैं जो सारे ब्रोकर्स में स्टैंडर्ड हैं, जिनमें कोई चेंज नहीं है, जैसे कि सेबी चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस, एसटीटी, जीएसटी, ये सारे चार्जेस जो हैं ये आपके सामने मैं स्क्रीन पे रख देता हूं। जब आप डिलीवरी वाले शेयर खरीदते और बेचते हैं तो आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस जो है वो एसटीटी होता है। अगर आप इक्विटी में डिलीवरी में शेयर खरीद रहे हैं तो उस समय आपको 0.1% टैक्स लगता है, और ये टैक्स जो है वो टोटल अमाउंट पे, मान लीजिए आपने 100 रुपए के 5 शेयर खरीदे, यानी 500 रुपए का शेयर खरीदा, तो आपको 0.1% ऑफ 500 जो है वो आपको उस पर एसटीटी देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप बेचने के लिए जब आए उस समय भी हो सकता है कि आपने 500 रुपए के ही बेच दिए, तो 500 रुपए पे 0.1% आपको तब भी एसटीटी देना पड़ेगा। यानी कि एक बार बाइंग और सेलिंग में आपका 0.2% जो है वो एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट को चला जाता है। चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो, चाहे आपको लॉस हुआ हो, वो मैटर नहीं करता है। एसटीटी के बाद नेक्स्ट जो चार्ज है वो है एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो कि हमारे एक्सचेंज को जाता है। हम इक्विटी जो है एनएसई या बीएसई एक्सचेंज में हम ट्रेड करते हैं या बाय और सेल करते हैं। तो एनएसई में जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 0.00322% हमको जो है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है, और बीएसई पे हमको 0.00375 यानी थोड़ा सा उससे ज़्यादा जो है वो बीएसई पे देना पड़ता है। इसके अलावा हमारे जो भी ब्रोकरेज है, जो कि इस केस में ज़ीरो है, वो या सेबी चार्जेस या ट्रांजैक्शन चार्जेस या डीपी चार्जेस जो मैंने बताया, जो यहाँ लिस्ट में नहीं लिखा है, उस पर भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो 18% उन सब चार्जेस के ऊपर आपको एडिशनल जीएसटी देना पड़ता है। और सेबी चार्जेस भी आप देख सकते हैं कि ये भी आप पे लगाए जाते हैं, और ये सेबी चार्जेस जो है 1 करोड़ पे 10 रुपये यानी 0.0001% ये लगाया जाता है। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस भी होते हैं जो कि 0.015% लगाया जाता है, और ये सिर्फ बाइंग के टाइम पे लगाया जाता है। जीएसटी आपका बाइंग पे भी लगता है, सेलिंग पे भी लगता है। ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके बाइंग पर भी लगते हैं, सेलिंग पे भी लगते हैं। एसटीटी आपका बाइंग पर भी लगता है, सेलिंग पर भी लगता है। डीपी चार्जेस जो यहाँ पे नहीं मेंशन है वो सिर्फ सेलिंग के टाइम पे लगते हैं। तो ये सारे चार्जेस जो हैं दोस्तों, अगर आप डिलीवरी वाले शेयर खरीदते और बेचते हैं तो ये सारे चार्जेस उस पर लगते हैं। थैंक यू।